नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। बीटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। और साथ ही आगे हमारे साथ भरत दसानी होंगे, कृष्णा कैनवेसिंग के डायरेक्टर हैं, उनसे हम मसालों का आउटलुक जानेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत आज गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। फेड चेयरमैन का रविवार का जो इंटरव्यू था उससे साफ संकेत मिल गए हैं कि पहली छमाही के आसपास ही, पहली छमाही के आखिर में ही ब्याज दरों में कटौती होगी और बाजार जितना अनुमान लगाकर चल रहा है उससे कम कटौती की संभावना है। ऐसे संकेत साफ तौर से फेड चेयरमैन की तरफ से दिए गए हैं। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर में आज दोनों ही काउंटर दबाव में है, क्या खरीदें या अभी रुकना चाहिए? रविंद्र जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा, फिर गोल्ड और सिल्वर पर अपना जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही थोड़ा सा दबाव में रह सकता है इस वीक में, क्योंकि जो लास्ट वीक में डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई थिंक दैट इज स्लाइटली नेगेटिव। एफओएमसी स्टेटमेंट में हमने सुना कि मार्च में कटौती होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और क्योंकि अभी भी फेड यही कह रहा है कि जब तक 2% टारगेट इन्फ्लेशन नहीं आता तब तक दे माइट डू अ वेट एंड वॉच। और जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए थे, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, काफी बढ़ के आए थे। बट लेबर मार्केट, आई वुड से कि इट इज स्टिल स्लोइंग। अगर दूसरे फिगर्स देखे, जैसे कि जो जॉबलेस क्लेम्स है, अगर उसके नंबर्स देखे तो इट इज स्लाइटली कमिंग डाउन। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसे एनालाइज करने में, और जो आगे जाके जो डेटा आएंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो फेड चेयर ने कहा है कि शायद द फर्स्ट 6 मंथ्स में नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्योरली डेटा डिपेंडेंट रहेगा। आगे भी जो भी सारे डेटा है, जैसे अभी इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर आगे जाके जो लेबर मार्केट रिपोर्ट्स आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट तो दिया जाता है, बट देन व्हेन द डेटा कम्स, वो स्टेटमेंट में हम रिवर्सल भी देखते हैं। तो मेरे हिसाब से डेटा ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ डेटा थोड़ा सा डाउनसाइड इंडिकेट कर रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा एक डाउनसाइड दिख सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। आई थिंक 62,250 62,200 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो 62,550 के आसपास एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार 70,000 से 69,000 के आसपास प्राइजेस आए, विच कुड बी अ गुड बाइंग जोन। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बट जैसे मैंने बताया, डेटा ड्रिवन अप्रोच रहना चाहिए। अगर डेटा थोड़ा भी डॉलर के लिए नेगेटिव आता है तो फिर हम गोल्ड सिल्वर में एक अप मूव देख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है गोल्ड सिल्वर। ओके, प्रेशर थोड़ा आज दिख सकता है क्या? विरूपन जी, आपको क्या लग रहा है? क्या आप खरीदना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर या बेचना चाहेंगे आज? रविंद्र जी ने जो बताया था वही सेम व्यू में मेंटेन कर रहा हूँ। क्यों एग्जैक्टली रिजेक्शन आया है बाजार में, और बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड देखिए अभी 2030 के आसपास चल रहा है। अभी फिलहाल का थोड़ा इंट्राडे में या एक दो दिन का वीकनेस है, शार्प वीकनेस ऐसा नहीं लग रहा है। तो डे बेसिस ऑन द चार्ट, जो फ्राइडे का क्लोजिंग इज अ वेरी वीक क्लोजिंग। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, इवन ग्लोबल मार्केट में भी सेम सिनेरियो है, और थोड़ा अभी फिलहाल फ्लैट मार्केट चल रहा है। कोई भी पुल बैक आता है, मोस्टली मैं सिल्वर देख रहा हूँ बेचने के लिए। अगर ये मुझे पुल बैक मिलता है 71,400 टू 71,500 के आसपास, तो इट्स ए शॉर्ट। तो 72,000 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड प्रोबेबली मार्केट लग रहा है 70,500 टू 70,000 तक पॉसिबल है इंट्राडे लेवल के लिए। तो इट्स अ वीक सेल ऑन पुल बैक का मार्केट ही है सिल्वर के लिए। इवन गोल्ड ऑल्सो सेम। अगर यहाँ से 62,420 के आसपास चल रहा है बाजार, तो यहाँ से कोई 100-150 रुपए का पुल बैक आता है तो प्रॉब्लम लग रहा है कि वहां पे सेलिंग बन सकता है। 62,100 टू 62,200 तक बाजार गिरने के लिए पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, आपको क्या लगता है अनुज जी? आपको भी लग रहा है सेल करके जाना चाहिए आज इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर को? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक और लास्ट ट्रेडिंग डे में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। इवन अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वो 8 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं उससे एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। $2,030 के आसपास गोल्ड चल रहा है और करीबन $22,500 के आसपास चांदी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड मोमेंटम आया है और एफओएमसी की तरफ से भी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, तो कोई लग भी नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट में कोई अभी ज्यादा जल्दी में है।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी गोल्ड में करीबन 62,525 के आसपास बिकवाली करें, 62,680 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 62,350, 62,180 तक देखा जा सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग सिल्वर के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 71,150 में। स्टॉप लॉस 71,650 का लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 70,350 तक आ सकता है और हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में $2020 तक के लेवल गोल्ड में और ऑलमोस्ट $22 तक के लेवल आपको चांदी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर को लेकर अनुज जी का है। आप बता दीजिए दीपेन जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लग रहा है कि इंट्राडे के लिए बेच कर ही जाएं? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपके धन्यवाद। हम थोड़ा सा कॉशियस हैं इंट्राडे सेलिंग के लिए, बिकॉज दो कारण हैं। एक तो सिल्वर और गोल्ड, खास करके सिल्वर में हमने 5 सेशन से कंटिन्यूस गिरावट देखी है, तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि पुल बैक आ सकता है। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, ये पुल बैक में हम बाइंग की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम थोड़े पुल बैक के बाद सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सेलिंग करने को बचना चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूस 5 सेशन से गिरावट आई है और गैप डाउन भी ओपनिंग हमें देखने मिली है। और नॉट टू फॉरगेट कि इनहेरिटेंट ट्रेंड अभी भी तेजी का ही है, जो अंडरलाइन बड़ा बिग ट्रेंड बोलते हैं वो अभी भी तेजी का है। ये आपको ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है मार्केट में, तो हमारा मानना है कि कुछ उछाला आता है, 63,200 के पास गोल्ड आता है और 72,000 या 71,800 के आसपास सिल्वर आता है, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग करें। बिकॉज तेजी का इनहेरिटेंट ट्रेंड होने के बावजूद कभी भी अगर तेजी का माहौल शुरू होता है तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन को रिवर्स करने की पोजीशन में होने चाहिए। तेल की कर लेते हैं। बिटमन, आप बताइए कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ यूएस में रेट कट में देरी होगी, उससे दबाव दिख रहा है। दूसरी तरफ यूएस का जो एयर स्ट्राइक हुआ है सीरिया और इराक में, वो सपोर्ट भी कर रहा है। किस न्यूज़ को आप ज़्यादा वेटेज देंगे? देखिए, फिलहाल के लिए जो भी है जियोपॉलिटिकल अभी टेंशन अभी भी मार्केट में पूरा गया नहीं है। रिसेंटली जो ईरान में जो इशू आया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट वो भी थोड़ा थमने वाला था, ऐसा न्यूज आया था। तो इनिशियली मार्केट में उसके कारण रिजेक्शन आया था। 6500 के आसपास क्रूड ऑयल पहुंचा था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आया, 6000 के आसपास बाजार आ गया। तो अभी थोड़ा 6037 के आसपास चल रहा है। अगर मैं पूरे चार्ट पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मुझे क्रूड ऑयल पूरा देखता हूं तो मार्केट थोड़ा वीकर ट्रेंड में ही है, और जो फॉर्मेशन था इस मोरला के अपवर्ड चैनल था, और अभी बॉटम रेंज के आसपास बाजार चल रहा है जो नाइमेक्स में मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ से कोई छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है। थ्री कैंडल डाउन के बाद बाजार में थोड़ा पुल बैक हो सकता है। 6130, 6140 ये लेवल के आसपास पुल बैक हो सकता है। लेकिन अगर ये मैं देखता हूँ पूरा ट्रेंड वीकर पे है, क्योंकि कोई भी न्यूज ड्रिवन आता है तो मार्केट में स्पाइक होता है लेकिन सस्टेनेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक में मेरे हिसाब से मैं बेच के ही चलने के लिए कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो 6130, 6140 कोई भी लेवल आता है तो पुल बैक में सेल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है बाजार थोड़ा नीचे 5950 या 5900 के आसपास गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा रिस्की लगता है ट्रेड करने के लिए तो मेरे हिसाब से कोई भी पुल बैक आता है तो 6100 वाला जो पुट है वो अभी फिलहाल के चल रहा है 184। तो ये अगर आपको 120 130 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी द आइडियल सेलिंग। तो वहां पे मेरे हिसाब से सेल लेना चाहिए विथ स्टॉप लॉस बिलो 70। और ये टारगेट मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा 230 टू 240 इन ऑप्शन साइड ऑन द पुट साइड। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल पर आपका। आज दबाव दिख सकता है कच्चे तेल पे, और ऐसा बिटमन को लगता है। आप बताइए रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? कच्चा तेल आज बेच कर जाएं? जी हाँ, हमें भी लगता है कि थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा बैकग्राउंड में है। बट उसके अलावा मेरे हिसाब से डिमांड में भी थोड़ा सा कंसर्न्स है। तो हमें लगता है कि प्राइसेस थोड़ा सा दबाव में रहेगा। बट ओवरऑल जो सिनेरियो है, आई थिंक दैट इज स्टिल इन अ रेंज बाउंड मूव। $71 का WTI में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि क्रूड $67 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखे तो आई थिंक 6080 6100 का जो जोन है, दैट इज अ गुड सेलिंग जोन। नीचे में हमें लगता है कि 5970 5950 तक के लेवल्स पॉसिबल है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफी क्लोज होगा, 6120 6130 का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है फ्रॉम एन इंटरडे पर्सपेक्टिव तो फिर ये 6180 6200 तक जा सकता है। तो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस पुल बैक पे बेचिए। टारगेट हम इसमें 4970 तक का ले सकते ओके, मेटल्स की बात कर लेते हैं। अनुज जी, आप बताइए, मेटल्स में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। जिंक और एल्युमिनियम में 0.25% तक की गिरावट है। क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में आज?
देखिए विष्णु जी, जिस तरह चाइना से थोड़े से नेगेटिव क्यूज देखें और डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखें, तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो यहाँ पे कॉपर के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में करीबन 724 के आसपास के लेवल्स मिले हैं, तो बिकवाली का ट्रेड ले 727 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट नीचे करीबन 717 तक आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि सभी बेस मेटल में इंक्लूडिंग लेड, जिंक, एल्युमिनियम, सभी में एक बिकवाली हम हायर लेवल पे आती हुई देख रहे हैं। क्योंकि चाइना से कोई सपोर्टिव फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, कॉपर बेचने की सलाह 717 के टारगेट के लिए। दीपेन जी आप बताइए कौन सा काउंटर आपको पसंद है, खरीदारी या बिकवाली करें उसमें? देखिए एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन हो चुका है, प्राइसेस में अपवर्ड मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है, तो एकदम क्लासिक टेक्निकल टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से चार्ट चल रहे हैं। तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एल्यूमिनियम के को बाई कर सकते हैं ब्रेकआउट पे। और हमारा मानना है कि ऊपर में आपको 207 से 208 के टारगेट्स इस हफ्ते में एक बार देखने मिल सकते हैं। एल्युमिनियम बाई, कॉपर सेल। आप क्या करेंगे मेटल्स में बिटूपन? मेटल में मुझे लग रहा है कॉपर में भी सेल करना चाहिए विद 724-25 के आसपास, विद स्टॉप लॉस अबव 728। और मुझे लग रहा है कि ये 717 या 718 का एक सपोर्ट है, वहां पे रुक जाना चाहिए। मेरे सबसे वहां तक मुझे लग रहा है नीचे आ सकता है। रविंद्र जी, एल्युमिनियम कॉपर दो कॉल आ गई, जिंक पर आप बताइए, जिंक में क्या करना चाहिए आज? जिंक में भी आई थिंक एक प्रेशर बना रहेगा। हमें लगता है कि 217 तक के लेवल्स जिंक पर पॉसिबल है, तो 219 पे बेच सकते हैं, 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट अराउंड 217, 217 का ले सकते हैं। ओके, जिंक बेचने की सलाह रविंद्र जी की तरफ से, 219 में बेचे, 217 के टारगेट के लिए ये कॉल जिंक की तरफ, जिंक की आती हुई। चलिए, आज तीनों ही मसालों में काफ़ी गिरावट दिख रही है। टर्मरिक शुक्रवार को 6% का ऊपरी सर्किट लगा था और आज 15,150 के आसपास, करीब 2% नीचे। धनिया में भी तेजी थी शुक्रवार को और आज देखिए करीब 3% टूट चुका है, 7,700 के आसपास। जीरा 27,000 के नीचे। बात करने के लिए हमारे साथ भरत दसानी हैं, डायरेक्टर हैं कृष्णा कैनवेसिंग के। शुक्रिया भरत जी। क्या हो रहा है सर, जीरा और धनिया इन दोनों में बताइए क्या हो रहा है, ग्राउंड की क्या स्थिति है? सर नमस्ते। नमस्ते सर। जोड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। लास्ट से समझो 2 गुना 2.5 गुना गवर्नमेंट के आंकड़े जो आए वो काफी हद तक सही है, क्योंकि फसल हम देखने भी जाते हैं, हम रिपोर्ट भी लेते हैं, तो उस हिसाब से जो रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से बाजार आगे जाके धीरे धीरे ये एक बार नीचे ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके नीचे ही जाएगा, क्योंकि सीजन में जो आवक का प्रेशर बनेगा वो एक भाव का लेवल ही तय करेगा कि वो बाजार कहाँ रुकेगा। तो नीचे जाएगा तो कहां तक? क्या 20,000 भी आपको लग रहा है कि 20 भी जा सकता है क्या जीरा? सर जीरा नीचे में मुझे 225 रुपए लगता है हमको। 225 यानी 22-23 हजार रुपए तक आपको लग रहा है कि भाव नीचे फिसल सकता है। धनिया को लेकर क्या लग रहा है सर? और वहां पर भी सर आगे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्च महीना है, मनी क्राइसिस वगैरह क्या है क्या नहीं, और हम जिस हिसाब से क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसी हिसाब से क्रॉप आती है और बाजार में थोड़ा मनी क्राइसिस एवरी ईयर मार्च में रहता है, पॉसिबल है रमजान की डिमांड से सपोर्ट नहीं मिलेगा क्या? सर रमजान की डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना सर। रमजान अपना ईद तो चालू हो जाएगा 5 मार्च के बाद। जी जी, डिमांड का सपोर्ट मिलेगा सर। डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड खाली है। सामने पुराने माल की इन्वेंट्री भी अपन बहुत कम लेके जा रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेंट्री लेके जा नहीं रहे अपन। ओके, शायद अभी तक का लोएस्ट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होगा 2024 में जो जाएगा, अभी तक का लोएस्ट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक। ओके। धनिया में सर क्या हो रहा है, धनिया को लेकर क्या स्थिति बन रही? धनिया खरीदना चाहिए क्या इसमें? धनिया सर यहाँ से 2-3 रुपए घटे कंफर्म खरीदना चाहिए। सीजन में ही आपको बिफोर अप्रैल इसमें 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। ओके, 20 से 25%, मतलब एक अच्छे जंप की उम्मीद है और आज गिरावट भी दिख रही है। भरत भाई, इसके अलावा आप क्या नई फसल को लेकर क्या रिपोर्ट है जीरे की और धनिया दोनों की? कब तक नए अराइवल्स की उम्मीद करें? सर अभी धीरे धीरे श्री गणेश तो हो गए, माल चालू हो गया है। जीरे की बात करें तो मुझे लगता है 25 फरवरी से 5 मार्च तक फुल फोर्स में अराइवल चालू हो जाएगी। यानी फरवरी से 10 मार्च तक फुल फोर्स में अराइवल चालू हो जाएगी। अभी भी आवक चालू ही है। आज भी समझो सब मंडियां मिला के करीबन 1500 से 2000 बोरी तो जीरा नया बाजार में आया है। ओ,
तो यानी नई आवक तो- का भी प्रेशर आने वाले समय में जरूरी दिखेगा, और यही वजह थी कि आप कह रहे थे कि दबाव कुछ और बढ़ सकता है। शुक्रिया भरत भाई, आपने वक्त निकाला। अनुज जी, बिटूपन जी, रविंद्र जी और दीपेंद्र सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समय